जिस तरह मोदी जी की गारंटी है ना कि पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो झारखंड की सरकार के मुख्यमंत्री रहे हो या दिल्ली में आप पार्टी वाली सरकार बैठी हो, ये कोई बच नहीं सकता है। उसी तरह बिहार में भी हम लोगों ने तय किया है, कानून बनाया है, ये जो माफिया लोग हैं ना, आपके गांव में शराब बेचवाता है बच्चों से, आप नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। बता दें आपको कि इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहे, तो वहीं दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्वागत करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि पूर्व विधायक रामानंद राम और आर.के. चौधरी भाजपा का दामन थामा है, तो इसको लेकर सम्राट चौधरी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए कार्यों को भी बताते हुए नजर आए हैं सम्राट चौधरी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। इससे पहले जो सरकार थी वो रिमोट वाली सरकार थी, लेकिन अब जो है वो पूरे देश में दिख रहा है, कि किस तरीके का प्रधानमंत्री हम लोगों के पास है। बताते चले आपको कि सम्राट चौधरी ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया है। इस क्रम में क्या कुछ कहते हुए नजर आए, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। में नहीं दिखता था, दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री नहीं दिखते थे, सिर्फ रिमोट वाली सरकार दिखती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री भी दुनिया में दिखते हैं और दुनिया में भी डंका सिर्फ भारत का बजता है, वो सिर्फ भारत के लोगों की कृपा से। आज ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जिस नेतृत्व में इतनी क्षमता है, देश को आगे भी बढ़ाना है। और आप सोचिए, हमको चौथा वर्ल्ड कहा जाता था, चौथी दुनिया के लोग कहा जाता था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत, जिस भारत में आर्थिक रूप से हम गरीब दिखते थे, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतना परिश्रम किया, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम किया कि आज दुनिया के 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा हुए, तो वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। पानी पानी है। और जिस इलाके से आप आते हैं, नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार के इलाके में 8-8 नदियां हमको तबाह करती है। एनडीए की सरकार के बाद तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर पाए। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 लेन और सड़कों का जाल उस इलाके में बिछाने का काम किया। आज भी मोदी सरकार लगातार आपके गांव तक विकास कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करते हैं। इसलिए हम साथियों, बड़ा स्पष्ट है, इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई व्यक्ति निकला है। आज इसके पहले तो कई प्रधानमंत्री हुए देश में, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है 2047 का भारत, आज हम 5वें स्थान पर हैं। मोदी जी का सपना है 2047 के पहले दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बनना है, तो हमको आगे ले जाना पड़ेगा। और गरीबी, कल नवादा की पावन धरती पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम सत्ता में मौज करने नहीं आए, सत्ता में तब तक संघर्ष करते रहेंगे, तब हमारा काम पूरा होगा जब एक एक गरीब हमको मुख्य धारा में और अमीर बनने का काम, सपना इस देश में पूरा होगा। अभी गरीबी को हराना है। और आपने देखा किस तरह भारत के लगभग 80 करोड़ लोगों को जब कोरोना की स्थिति बनी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, रोजगार नहीं मिल रहा था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्षों से मुफ्त अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है। खाने का भी चिंता मोदी सरकार कर रही है। और अब खाने के साथ साथ मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है कि बिहार के 8 करोड़ से अधिक लोगों का यदि वो बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज कराने के लिए भी
5 लाख तक की व्यवस्था मोदी और नीतीश कुमार के आयुष्मान भारत के माध्यम से करने का काम किया जा रहा है। 1,79,00,000 परिवार को हम पूरे बिहार में जो गरीबी जो जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से अनाज मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है उसको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का भी मोदी सरकार करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, गरीबों की चिंता और महिलाओं के लिए आप सोचिए, इस देश में पहली बार बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी 2005 में 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया पंचायती राज में, नगर निकाय में। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2029 का जब चुनाव होगा पूरे देश में 1/3 सिर्फ महिला ही लोकसभा और विधानसभा में जीत कर जाने का काम करेगी। महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसलिए साथियों, गरीब कल्याण का काम किया जा रहा है, भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम किया जा रहा है। और दूसरे तरफ क्या हो रहा है? दूसरे तरफ आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अपने पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलता था, वो पानी ढोने का काम करता था। कुछ लोग पत्रकार लोग देख रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूं कि मीडिया साथी लिख रहे कि क्रिकेट खेलने से राजनीति तक। अरे भाई, बताना पड़ेगा ना कहां कहां क्रिकेट खेले। पानी ढोने वाला, पानी ढोने वाले को अपने बेटा, क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा बेटा हरे राम कृष्णा करता है, उसको भी मंत्री बना दिया। अब सीधे सिंगापुर से एक बेटी आ गई है, सीधे। जनता का कल्याण तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है, लेकिन सीधे सिंगापुर से चुनाव लड़ाने के लिए लालू जी ने उतार दिया। दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी राज्यसभा में। तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, ये मोदी है, सब मुमकिन है। और आपके आशीर्वाद से मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, ये हमारा ताकत नहीं है, इस देश की जनता ने जो ताकत दिया कमल छाप के सामने बटन दबाकर, उसकी ताकत है। और आगे भी मजबूती से सरकार बनाइए, एकदम स्पष्ट रहिए। जिस तरह मोदी जी की गारंटी है ना कि पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो झारखंड की सरकार के मुख्यमंत्री रहे हो या दिल्ली में आप पार्टी वाली सरकार बैठी हो, ये कोई बच नहीं सकता है। उसी तरह बिहार में भी हम लोगों ने तय किया है, कानून बनाया। ये जो माफिया लोग हैं ना, आपके गांव में शराब बेचवाता है बच्चों से,